प्यारे बच्चों, मध्यकालीन भारत के इतिहास को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें उस समय भारत में जो विदेशी यात्री आए उन्होंने भारत के बारे में जो कुछ विवरण लिखे हैं उन विवरणों को समझना अत्यंत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, उस समय 3 महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्राएं की। इनमें 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आने वाले अल बेरूनी, 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आने वाले इब्न बतूता तथा 17वीं शताब्दी में आने वाले फ्रांसीसी यात्री बर्नियर शामिल हैं। तो आइए आज हम अल बेरूनी के बारे में अध्ययन करेंगे। यात्री अल बेरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। उसने तत्कालीन भारत की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। अल बेरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसका जन्म मध्य एशिया में स्थित उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान पर 973 ईस्वी में हुआ। ख्वारिज्म उस समय शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। उसने यहाँ सीरियाई, हिब्रू, फारसी, अरबी व संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन भाषाओं में लिखित ग्रंथों को पढ़ने के लिए इन भाषाओं को सीखना आवश्यक भी था। वह यूनानी भाषा को नहीं समझता था, लेकिन वह प्लेटो तथा अरस्तु जैसे विद्वानों के साहित्य को भी पढ़ पाया, क्योंकि यह साहित्य अन्य भाषाओं में उस समय तक अनुवादित हो चुका था। 1017 में महमूद गजनी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तथा विजय भी प्राप्त की। उसने यहाँ के बहुत से लोगों को बंदी बना लिया और इन बंदी लोगों में बहुत से विद्वान और कवि भी थे। और उन विद्वानों में एक विद्वान अल बेरूनी भी था। गजनी में रहते हुए महमूद अल बेरूनी की योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मुक्त करके अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान भी प्रदान किया। बाद में अल बेरूनी महमूद का राजकवि भी बना। गजनी प्रवास के दौरान उसने खगोल, विज्ञान, गणित व चिकित्सा से संबंधित बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा। वह महमूद गजनी के आक्रमणों के दौरान उसके साथ कई बार भारत भी आया तथा उसने यहाँ ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ काफी समय बिताया। उनके साथ रहने के कारण वह संस्कृत भाषा में प्रवीण हो गया। अब वह संस्कृत को केवल पढ़ ही नहीं सकता था, बल्कि संस्कृत भाषा के ग्रंथों को अन्य भाषाओं में अनुवादित करने में भी वह सक्षम हो गया। हम यह भी पाते हैं कि अल बेरूनी का जो अध्ययन था, अल बेरूनी ने जो कुछ भी लिखा वो उसके अध्ययन पर आधारित था। किस चीज के अध्ययन पर? उसने भारत के वेद, पुराणों और मनुस्मृति को आधार बनाकर ही जो कुछ विवरण लिखा है उन्हीं के आधार पर ही उसने लिखा है। और उसने विशाल यात्राएं की, लंबे समय तक यात्राएं की, और उसकी यात्राएं सहारा रेगिस्तान से लेकर वोल्गा नदी तक की यात्राएं शामिल हैं उसके अभियान में। और इन यात्राओं के आधार पर उसने लगभग 20 पुस्तकों की रचना की। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है तहकीके हिंद, या उसे किताब उल हिंद या अल बेरूनीज इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे अरबी भाषा में अल बेरूनी ने लिखा
तथा बाद में यह विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवादित भी हुई। इसमें कुल 80 अध्याय हैं, जिनमें भारत के धर्म, दर्शन, सामाजिक स्थिति, चिकित्सा, ज्योतिष आदि विषयों के बारे में सरल एवं स्पष्ट भाषा में विस्तार से लिखा गया है। अल्बेरुनी ने अपनी रचना में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है। वह प्रत्येक अध्याय को एक प्रश्न से आरंभ करता है और फिर वह उसका वर्णन भारतीय परंपराओं के अनुरूप विस्तार से करता है और उसके बाद वह अन्य संस्कृतियों के साथ इसका तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। वह विभिन्न दंत कथाओं से लेकर वैज्ञानिक विषयों, खगोल विज्ञान, चिकित्सा आदि सभी चीजों के बारे में लिखता है। यह उसकी खासियत है कि वह प्रत्येक पक्ष का वर्णन आलोचनात्मक तरीके से करता है। उदाहरण स्वरूप अल्बेरुनी लिखता है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था प्रचलित थी। समाज में ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर माना जाता था। सर्वप्रथम ब्राह्मण आता था, फिर दूसरे नंबर पर क्षत्रिय और तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। वह कहता है कि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से हुई, वैश्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघाओं से हुई और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरणों से हुई। वह कहता है कि इस सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक वर्गों से एक अलग वर्ग भी था जिसे अंत्यज वर्ग कहते हैं, और यह अंत्यज वर्ग कृषि कार्यों में अपना सहयोग देता था और अपनी रोजी रोटी कृषि कार्यों से कमाता था। वह यह भी कहता है कि इस सामाजिक व्यवस्था में जो मुख्य संचालन था वह संचालन ब्राह्मण करते थे और इस जातीय व्यवस्था में जो कुछ जातियों से जो घृणा की जाती थी या उन्हें अपवित्र माना जाता था, वह इस धारणा को अस्वीकार करता है। वह लिखता है कि हर एक वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वह पूर्णतया स्थायी नहीं होती, बल्कि वह अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करती है और अंततः सफल भी होती है। वह अपनी बात को प्रमाणिक करने के लिए उदाहरण देकर बताता है कि हवा कितनी भी प्रदूषित क्यों न हो जाए, सूर्य की किरणें उसे हमेशा शुद्ध करने का प्रयास करती रहती हैं। इसी प्रकार वह समुद्र के जल का उदाहरण देता है कि जो नमक की उपस्थिति है वह समुद्र के जल को निरंतर शुद्ध करती रहती है। और वह कहता है कि जो शुद्ध करने का जो गुण है वह प्रकृति का मूल गुण है और प्रकृति जो है वो अशुद्धता को शुद्ध करने में हमेशा लगी रहती है और यह प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, और अगर यदि ऐसा न होता तो इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। इसी प्रकार से वो कहता है कि कुछ जातियों को अपवित्र मान लेना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। वह भारतीय समाज में व्याप्त जाति प्रथा की तुलना फारस से करता है। वह कहता है कि फारस में विभाजन का आधार कार्य है तथा कार्य परिवर्तन से लोगों की पहचान भी बदल जाती है, लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है। यहाँ जाति जन्म से निर्धारित होती है और जिसका भी जन्म जिस भी जाति के कुल में होता है उसी की जाति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है और उसमें आजीवन कोई परिवर्तन नहीं होता। अल्बेरुनी ने
अपनी समस्याओं का जिक्र भी किया है कि उसको भारत में कौन कौन सी समस्याएं आई। सबसे पहले उसकी जो समस्या थी वो संस्कृत भाषा थी। वो कहता है कि इसको लिखने और पढ़ने में व अनुवाद करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अरबी व फारसी से यह बिल्कुल भिन्न है। यह भाषा ऊंची पहुंच वाले अर्थात ब्राह्मण वर्ग जैसे उच्च वर्गों के द्वारा प्रयोग की जाती है। दूसरी समस्या यह थी कि यहाँ की जो धार्मिक अवस्था थी, ये जो रीति रिवाज थे, इन रीति रिवाजों को समझने में भी उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, यह अल बेरूनी का विवरण था। बाकी के जो यात्री भारत में आए उनका विवरण हम आगे आने वाले वीडियोज में करते रहेंगे। थैंक यू।